कौन से पोर्शन लिक्विडिटी पोर्शन बन रहे हैं? ये पोर्शन लिक्विडिटी पोर्शन बन रहा है और हमारे पास ये पोर्शन है जो लिक्विडिटी पोर्शन बन रहा है। ये लॉन्ग की पोजीशंस ली जा रही हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज भी हमारे पास लिक्विडिटी का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब लिक्विडिटी का पोर्शन। ठीक होगा। हमारे पास कुछ मार्केट का मोमेंटम हम कैप्चर करते हैं। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, हमारे पास मार्केट ऊपर गई। ऊपर कैसे जा रही है मार्केट? मार्केट में सबसे पहले समझें कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी को आप क्या कहते हो? मनी। ठीक है, सिंपल मीनिंग में सिंपल सॉलिड समझाऊंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी को कहते हैं मनी। लिक्विडिटी हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, लिक्विडिटी हमारे पास रिटेलर्स बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, लिक्विडिटी को रिटेलर्स बनाते हैं। रिटेलर्स कैसे बनाते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमारे पास रिटेलर्स को खुद लिक्विडिटी बनाने देते हैं, अलाउ करते हैं कि वो लिक्विडिटी बनाए रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे समझा जाए? इस चीज़ को हम एक ऐसे ग्राफ के साथ समझते हैं जिससे बहुत इजी हो जाएगा सारी चीज़ें समझने के लिए। पहले हम लिक्विडिटीज़ की टाइप्स देख लेते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी बनती कैसे। ठीक है, हमारे पास हम थोड़ा सा इसको पीछे चल लेते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी की पहली टाइप लिक्विडिटी की हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न। ठीक है, मार्केट में ये ऊपर जाती है मार्केट, वापस नीचे आ जाती है, वापस ऊपर जाती है, वापस नीचे आ जाती है, वापस ऊपर जाती है, वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? ये बेसिकली आपके पास दो पोर्शंस हैं जो कि लिक्विडिटी पोर्शंस बन रहे हैं। कौन से पोर्शन लिक्विडिटी पोर्शन बन रहे हैं? ये पोर्शन लिक्विडिटी पोर्शन बन रहा है और हमारे पास ये पोर्शन है जो लिक्विडिटी पोर्शन बन रहा है। तो वो लिक्विडिटी पोर्शन कैसे बन रहा है, इस चीज को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन इस तरह किया जाता है कि हमारे पास बायर्स होंगे। ठीक है, जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो यहाँ से हमारे पास लॉन्ग की पोजीशंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन इन्होंने ली। ठीक है, और जो सेलर्स होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस ले रहे होंगे। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशंस कैसे? यहाँ पे ये रख के, ये ऐसे रख के हमारे पास यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस बन गई है। ठीक है, ये वाली शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने लेट्स सपोज यहाँ तक डाली हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लॉन्ग की पोजीशन फिर से ले लें तो क्या, तो ये लॉन्ग की पोजीशन इन्होंने फिर से यहाँ से डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, ठीक है, बहुत सा लिक्विडिटी का माल पड़ा होता है। लिक्विडिटी का माल का मतलब है स्टॉप लॉसेस, एसएल्स, टीपी। ठीक है, ये एक पूल के तौर पे काम करता है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई है। ठीक है, ये दोनों जगह लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी जो है वो सपोर्ट के नीचे बनी हुई है। ठीक है, सपोर्ट के नीचे ये चीज सपोर्ट है और ये चीज जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस पे आती है। जो बिगिनर्स को समझाया जाता है कि हमारे पास सपोर्ट और से आए तो उसको बाय करना है और रेजिस्टेंस पे जाए तो आपने सेल करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो जो पूल्स होते हैं ये हमारे पास बहुत लिक्विडिटीज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे लिक्विडिटीज अवेलेबल होती है। अब कौन सी लिक्विडिटी कब ली जाती है इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पहली लिक्विडिटी की टाइप हमारे पास आ गई, कौन सी आ गई?
हमारे पास पहली लिक्विडिटी की टाइप आ गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप ये है कि हमारे पास मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, तो हम यहाँ पे ये एक लाइन बना के सपोर्ट बना नहीं सकते, ठीक है। ये भी डेफिनेटली हमारे पास, इसको हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहते हैं। जब जब मार्केट यहाँ पे आती है तो क्या होता है, हमारे पास रिटेलर को जो समझाया जाता है वो यही समझाया जाता है, यहाँ पे जब भी आए ट्रेंड लाइन बनाए और यहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशंस ले लेनी, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस ली जा रही हैं, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस ली जा रही हैं, ठीक है। ये लॉन्ग की पोजीशंस ली जा रही हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है तो ऊपर वाली साइड पे भी लिक्विडिटीज हमारे पास जनरेट हो रही होंगी। किस सिनेरियो में कि हमारे पास यहाँ पे टीपी पड़ा हुआ, ठीक है। एक ट्रेडर ने अगर यहाँ पे लगाई है पोजीशन, तो यहाँ तक उसने होल्ड किया, यहाँ पे उसने टीपी रखा है, इसकी टीपी भी हमारे पास टाइप ऑफ लिक्विडिटी है, ठीक है। तो हमारे पास ये टीपी है, ये टीपी है, तो ये सारा जो है ये और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज बन जाती, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज ये हमारे पास लिक्विडिटी की दूसरी टाइप होती है, ठीक है। सिंपल, कोई मसला नहीं इसमें, कोई हमने इसको लॉन्ग नहीं लेके चलना, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक हो गया। अब हमारे पास लिक्विडिटी की जो थर्ड टाइप आती है, लिक्विडिटी की थर्ड टाइप, जिसे हम यहाँ पे भी कवर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास इक्वल लोज आते हैं, ठीक है, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल हाइज आते हैं, जैसे ये हाई और ये हाई, ठीक है, इक्वल ही हैं, तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज भी हमारे पास लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। ओके, कोई मसला इसमें? हम सिर्फ ये तीन लिक्विडिटीज को अभी देख रहे होंगे, ठीक है। इन तीन लिक्विडिटीज को देख के हम मार्केट की एक अच्छी डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसको और कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो लिक्विडिटीज के पोर्शन वगैरह दिखाए जाते हैं वो अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एज आ साइकोलॉजी अपनी पहले सही करनी है, फिर उसके बाद आपने जाके एक अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग करनी, ठीक है। साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर। अब ये जो मैंने ट्रेंड बनाया, अब इस ट्रेंड के अंदर हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। लिक्विडिटी हमारे पास जो अवेलेबल है वो हमारे पास ये लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। कौन सी लिक्विडिटी ली गई? सेल लिक्विडिटी, ऊपर की लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ली गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिमांड जोन था, ठीक है। थोड़ा सा हम, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल लोज बने, ठीक है। मार्केट में डिमांड जोन से पहले इंड्यूसमेंट करवाई गई, ठीक है। डिमांड जोन से पहले इंड्यूसमेंट करवाई गई, और इंड्यूसमेंट करवा के मार्केट को में दिखाया गया, फोमो दिखाया गया कि हम यहाँ से बाय कर लें वरना आपकी एंट्री जो है वो मिस हो जाएगी, यहाँ से बाय कर लो वरना तुम्हारी एंट्री मिस हो जाएगी। अब जब ये एंट्री मिस होने के चांसेस होते हैं तो ट्रेडर्स यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो वेट किए बगैर, पेशेंस से वेट किए बगैर यहाँ पे वो बाय के लिए ट्रेड ले लेते हैं। थोड़ी सी ट्रेड फेवर में जाती है और फिर वापस चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसने इक्वल हाई लोज की लिक्विडिटी बनानी है, ठीक है। अगर आपको $1 मिलियन मिल गए और आपको कहा गया कि आपने $1 मिलियन ट्रेड करने हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। $1 मिलियन जो है वो गोल्ड में ट्रेड करने हैं, और आपको पता है कि आपने बाय इस लेवल से करना है, तो आप क्या करोगे?
आपका $1 मिलियन जो है वो सारे के सारे आप यहां से एकदम से बाय करवा दोगे? नहीं करवाओगे। आप क्या करोगे? आप लिक्विडिटी बनाओगे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह जो होते हैं, वो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने का क्या मतलब, यहाँ पे 0.5 मिलियन जो हैं वो बाय के लिए लगा दिए, एसएल उनका यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लेट्स सपोज 0.1 मिलियन यहाँ पे लगा दिए, 0.1 मिलियन यहाँ पे लगा दिए, हो गया। डिमांड जोन पे अभी मार्केट नहीं आई, मार्केट ने इक्वल लोज बना के मार्केट ऊपर भाग रही है, इंड्यूस कर रही है। इंड्यूस का मतलब होता है कि आपको फोमो दिलाना। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है कि आपको एक ऐसी चीज दिखाना जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, रियलिटी में उसको सिर्फ बहकावे के तौर पे लिया जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट में इंड्यूसमेंट की गई और मार्केट को आपने यहाँ से, जब ट्रेडर्स ने यहाँ पे एग्जीक्यूट की अपनी ट्रेड्स को, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर्स ने जब अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया, हम यहाँ पे डिमांड जोन बना लेते हैं। ठीक है, ये डिमांड जोन है, ये हमारे पास इक्वल लोज थे। ठीक है, जो बने हैं एज अ लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है। ठीक है, तो ये जो था यहाँ पे ट्रेडर ने कहा क्या क्या किया होगा, आपके जहन में क्या है कि ट्रेडर ने क्या किया होगा, यहाँ पे एसएल लगाया होगा और यहाँ तक का टीपी रखा होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट ने थोड़ी सी फेवर दिखाई और मार्केट वापस नीचे, मार्केट वापस यहाँ से ऊपर उठने लग गया। तो मार्केट में क्योंकि लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ आपके पास एनालिसिस था, तो मार्केट में उस ट्रेडर ने फिर से यहाँ से बाय कर लिया। यहाँ से जब बाय किया थोड़ा सा उसे प्रॉफिट मिला, उसने अपना टीपी यहाँ पे ही रखा हुआ है। ठीक है, टीपी यहाँ पे ही रखा हुआ है, तो क्या हुआ, आपने वापस मार्केट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, मार्केट में सेलिंग दिखा दी ताकि आपने तो बाइंग करनी है। ठीक है, आपने बाइंग करनी है, मार्केट में सेलिंग आपने जब दिखा दी तो क्या हुआ, आपने अपने डिमांड जोन से मार्केट को वापस उठा दिया। आपके पास इतने ट्रेडर्स की एसएल्स आ गए, लिक्विडिटी आ गई, पैसा आ गया मार्केट के अंदर कि आप $1 मिलियन की ट्रेड ले सको। ठीक है, तो आपने इस सारे प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह लिक्विडिटी बनाई जाती है इंस्टीट्यूशनल बैंक्स के थ्रू और ट्रेडर्स के थ्रू। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जिन्हें मार्केट मेकर्स भी कहते हैं, आईसीटी के जुबान पे मार्केट मेकर्स भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये पार्ट 1 के लिए हमारे पास लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको पहले समझना और सीखना हमें जरूरी है।